बच्चों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है साथियों, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना, यानी कि जो भारत का एरिया है विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। तो परसेंट में हो जाएगा 2.42% है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ये वर्ल्ड मैप है, यहाँ पर आप इंडिया को देख सकते हैं। इंडिया का जो रहेगा परसेंटेज जो कितना रहेगा साथियों, 2.42% रहेगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं अपना प्यारा भारत, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से किस नंबर का है दुनिया में। तो भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। अब 7 देश जो है साथियों, 6 देशों की मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे हम आज विश्व के जो 7 देश हैं, तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का नंबर आता है 7वें नंबर पर। तो इसको हम एक ट्रिक से देखेंगे। ट्रिक क्या है, रुक चीन अब आ भारत। इस ट्रिक के माध्यम से हम पूरा याद कर लेंगे, ठीक है। तो रूस से हो जाएगा रूस, ठीक है। रूस सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया में सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट है आपका कनाडा। कनाडा जो है साथियों, ये कनाडा की बात किया जाए तो कनाडा जो है दूसरे नंबर पर आता है। फिर तीसरे नंबर पर आता है चाइना, चाइना है। फिर आता है अमेरिका, बा से आ जाएगा ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो ट्रिक हमने क्या देखी, रुक चीन अब आ भारत, ये ट्रिक है। रू से रूस, का से कनाडा, ची से चीन हो जाएगा, आ से अमेरिका, बा से ब्राजील और आ से अमेरिका और भारत से भारत हो जाएगा, ठीक है ना साथियों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, ठीक है। और ये देखिए वर्ल्ड मैप में अगर देखा जाए इन सारे कंट्रीज को, तो यहाँ पर आप देखिए ये है रसिया रहा, फिर यहाँ पर है कनाडा, आप देख सकते हैं ये है कनाडा। थर्ड नंबर पर चाइना, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा चाइना वर्ल्ड में। और अमेरिका को आप यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स देख रहे हैं, अमेरिका है। फिर ये रहा ब्राजील देख सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया आप यहाँ पर ये महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया देख सकते हैं। इसके अलावा भारत अपना यहाँ ग्रेट इंडिया यहाँ पर ये है, ठीक है। तो हमने मैप के साथ में देखा और कंप्लीट ट्रिक के साथ में देखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा याद हो गया होगा। आप एक लाइन मेरे साथ बोल देंगे, रुक चीन अब आ भारत, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी भी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवेश करता है, यानी टोटल जनसंख्या का भारत में 17.5% जो है इंडिया में निवास करती है। सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, यानी कि इंडिया का कुल क्षेत्रफल पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो ये अगर यहाँ से देखा जाए पूरा जो इंडिया का क्षेत्रफल हो जाएगा साथियों, ये कितना हो जाएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है ये इंडिया का टोटल क्षेत्रफल है साथियों। एरिया कितना टोटल इंडिया का, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आपको ये नोट कर लेना है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों, भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं, यानी कि जो भारत की स्थल सीमा है, ये ऐसा जो ये वाली स्थल सीमा है, यहां से कौन कौन से देश लगे हैं, ट्रिक के माध्यम से हम याद करने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं, बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, फिर आपका नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। और हम पूरा मैप में और ट्रिक के माध्यम से आपको अभी तुरंत याद करा दूंगा, अभी क्लास में याद हो जाएगा आपको। ये देखिए ट्रिक में जो भारत की स्थल सीमा पर पड़ोसी देश जो है साथियों, इसकी ट्रिक क्या है, बचपन में एमबीए किया आपने, ये ट्रिक शायद पहले भी सुनी होगी, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो इसको याद कर लीजिए। बचपन में एमबीए किया से आपको जो भारत की स्थल सीमा पर पड़ोसी देश है उनको याद हो जाएगा आपका। और ये जो है सबसे सर्वाधिक सीमा से कम सीमा छूने वालों का एक क्रम के अनुसार, सीक्वेंस के अनुसार मैंने जमाया है। तो बा से हो जाएगा आपका बांग्लादेश, ठीक है, बा से बांग्लादेश, चा से हो जाएगा चाइना, पा से हो जाएगा पाकिस्तान, ना से हो जाएगा नेपाल। तो बचपन से आपका क्या हो गया, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। फिर एमबीए में क्या आ जाएगा, एम से आ जाएगा म्यांमार, बी से आ जाएगा भूटान, ए से आ जाएगा अफगानिस्तान। अब देख लेते हैं मैप में, हम देख लेते हैं कि कहां पर है। तो बांग्लादेश आप यहां पर देखिए, सर्वाधिक सीमा जो है साथियों बांग्लादेश की लगती है। ये देखिए यहां पर ये जो आप देख पा रही है बांग्लादेश, ठीक है। ये सर्वाधिक सीमा इसकी कितनी लग रही है, 4096 किलोमीटर। भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश की लगती है, ठीक है ना। फिर सेकंड नंबर पर आ जाता है चाइना, जिसकी लंबाई कितना लगता है, 3917 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ से जो पूरा ये वाला पार्ट है, ये पूरा यहाँ तक पूरा ये जो चाइना आप देख रहे हैं, पूरा यहाँ तक चाइना जो है लगा हुआ है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पर आ जाएंगे, पाकिस्तान को देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ ये पाकिस्तान जो है, ये सॉरी यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान लगा हुआ है यहाँ से। और पाकिस्तान कितना किलोमीटर लंबाई साझा करता है भारत के साथ, 3310 किलोमीटर। फिर नेपाल की बात किया जाए यहाँ पर, नेपाल अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये रहा नेपाल साथियों यहाँ पर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर नेपाल जो है साझा कर रहा है। और नेपाल का कितना किलोमीटर रहेगा साथियों, तो 1752 किलोमीटर जो है रहेगा। फिर म्यांमार देख लेते हो, तो म्यांमार आप यहाँ पर देखिए, ये रहा म्यांमार यहाँ पर, ठीक है। ये तो ये जो है म्यांमार यहाँ से ये पूरा जो है बाउंड्री लगी हुई है।
फिर लास्ट में अफगानिस्तान, सबसे कम जो सीमा लगती है किस देश की, अफगानिस्तान की। तो यहाँ पर आप देखिए मात्र इतना ही सीमा लगती है अफगानिस्तान की, ठीक है ना। तो अफगानिस्तान की जो है लगती है, इतना आपको याद रख लेना है, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्वाधिक सीमा आपको याद रखना है कि बांग्लादेश जो है सर्वाधिक सीमा लगती है 4096 किलोमीटर, सबसे ज्यादा सीमा जो लगती है वो बांग्लादेश की लगती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है। तो भारत की जो जल सीमा है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान के साथ लगती है। तो जल सीमा आप देख सकते हैं, अगर आप जल सीमा अगर आपको दिखाया जाता है यहाँ पर, आप देखिए, ये देखिए ये रहा म्यांमार, ये जल सीमा के साथ यहाँ पर टच कर रहा है। फिर आपका बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है यहाँ पर, ठीक है, ये श्रीलंका देख सकते हैं आप, और आपका म्यांमार और पाकिस्तान की भी जो यहाँ पर है, ये पाकिस्तान यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ भी जल सीमा जो है मिलती है, ठीक है ना। तो मैप के माध्यम से आपको सारी चीजें याद कराऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, कई बार एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा साथियों भारत में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे, भारत में कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से टोटल गुजरती है। कौन कौन से राज्य और ट्रिक से हम याद करें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। तो देखिए ट्रिक क्या है, यहां पर 8 भारतीय राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, उन 8 राज्यों को आपको याद कर लेना है, और हम मैप के माध्यम से देखेंगे कि कौन कहां कहां पर जो है वो राज्य मध्य भारत में स्थित है। सबसे पहले ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक क्या है, बहुत ही शानदार ट्रिक है, आपको याद रखना है। ट्रिक क्या है, मित्र पर गमछा झार, ये है ट्रिक। इससे आपको पूरे भारत के जो 8 राज्य हैं जो लगते हैं कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं, वो पूरे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो मी से हो जाएगा मिजोरम आपका, त्रि से हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। फिर मित्र पा है, पा से पश्चिम बंगाल हो जाएगा आपका। फिर है मित्र पर, रा से राजस्थान, राजस्थान, और गमछा गु से गा से हो जाएगा गुजरात, माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और झार से हो जाएगा आपका झारखंड, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए टोटल 8 राज्यों को हमने ट्रिक में याद कर लिया। मित्र पर गमछा झार, ये आप भारतीय 8 राज्यों को याद कर चुके हैं। अब देखिए हम मैप में देख लेते, ये रहा गुजरात, यहाँ पर ये कर्क रेखा, ये देखिए ये जो जा रही है ना साथियों, ये कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या होती है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर राजस्थान से जा रही, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा यहाँ पर है, और ये मिजोरम है, ठीक है साथियों। तो ये 8 राज्य साथियों एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। प्रश्न कैसा बनता है, इनमें से किन राज्यों से होकर भारत कर्क रेखा नहीं गुजरती है या गुजरती है, ऐसा ऑप्शन दे देगा। और सबसे पहला ऑप्शन आपका देगा ओडिशा देगा, जबकि ओडिशा से नहीं गुजरती है कर्क रेखा, ओडिशा ऑप्शन में जरूर रहेगा। इनमें से किस राज्यों से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ओडिशा में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन आप अगर ट्रिक याद रख लेंगे, जो मैंने ट्रिक बताया मित्र पर गमछा झार, आप कभी भी गलती नहीं करेंगे साथियों, ठीक है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने काफी मेहनत किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे सभी बच्चे, आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं मैं। और अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख देंगे कि यस सर आपकी क्लास अच्छी लग रही है, ट्रिक कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सारे बच्चे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह से रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, कर्क रेखा हम समझ लेते हैं, कर्क रेखा होती क्या है साथियों। आप जो यहाँ पर ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कर्क रेखा कहते हैं, ये जो आप वाली रेखा देख रहे हैं ये ठीक है, ये रेखा जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। कर्क रेखा क्या होती है साथियों, तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली कर्क रेखा कहते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये वाली जो आप रेखा देख रहे हैं ये हमारी है क्या है, ये विषुवत रेखा है, यानी इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये एक काल्पनिक रेखाएं होती है साथियों, जो ग्लोब पर खींची जाती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। ये आप देखिए बीचों बीच है, इधर आपका उत्तरी गोलार्ध हो जाता है, इधर दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपका नॉर्थ पोल और इधर है साउथ पोल, ठीक है, यहाँ पर साउथ पोल है। और ये जो होती है ये कर्क रेखा हो गई, और ये हो गई मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है साथियों, वो कहा जाता है मकर रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इनको कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। तो उत्तरी याद रखिएगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा कहलाती है, ठीक है ना। तो हमने कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा देख लिया है। आगे हम आपको देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा यानी कि लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों के बारे में हम बताने वाले हैं, डिटेल में पूरी चीजें देखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है। तो सही जवाब हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का मानक समय कहां से लिया गया है। ये भी हम ट्रिक के माध्यम से और मैप के माध्यम से समझने वाले हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे।
तो जो मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको आईएसटी भी कहते हैं, आईएसटी को फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इलाहाबाद के नैनी के निकट से जो है नामक स्थान से मानक समय लिया गया है। और मैप में देखते हैं और ये किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो ये देखिए साथियों, टोटल पांच राज्यों से जो है मानक समय रेखा गुजरती है। और इसकी ट्रिक याद रखेंगे पांचों राज्यों की। उमा एसी चलते ही उड़ी, चलते ही ये साइलेंट रहेगा, ठीक है। उमा एसी चलते ही उड़ी, उ से हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश भी के से तो गुजरता ही है। माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश आपका, ठीक है, आंध्र प्रदेश। और सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़, उड़ी से हो जाएगा ओडिशा। और चलते ही साइलेंट रहेगा, याद करने की एक शानदार ट्रिक। उमा ऐसी चलते ही उड़ी, इस ट्रिक से आप जो भारत के मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं, टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरते हैं। हमने मैप में भी देखा साथियों, टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरते हैं, ठीक है। इस तरीके से जाती है कर ये मानक समय रेखा। ये देखिए यहाँ से ऐसे जा रही है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको जरूर जो है याद रखना है यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ इस तरीके से। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो गई हुई ये वाली जो रेखा आप देख पा रहे हैं साथियों, यहाँ पर आप जो ये रेखा देख पा रहे हैं, ये वाली ये रेखा, ये क्या है, ये यही है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मानक रेखा, ठीक है ना, ये वाली। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा से भारत का दक्षिणी छोर की दूरी कितनी हो जाएगी? टोटल हो जाएगी 876 किलोमीटर जो है साथियों। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी? 876 किलोमीटर। अब भूमध्य रेखा देखिए, जैसा कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं ये भूमध्य रेखा है। अब यहाँ से जो भारत की लंबाई दक्षिणी छोर की है कितनी हो जाएगी? 876 किलोमीटर, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इंडिया अपना कुछ यहाँ पर जो है आता है, कुछ यहाँ पर, ये पूरा ग्लोब आपको दिखाऊंगा मैं बाद में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी टोटल? तो टोटल 15,200 किलोमीटर जो है साथियों भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई हो जाएगी। और मैप में अगर देखा जाए साथियों, तो ये जो आप देख रहे हैं स्थलीय सीमा की टोटल लंबाई यहाँ बोला है, ठीक है। ये पूरा स्थल सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।